नमस्कार। कल शिवरात्रि है और इसलिए मैंने सोचा कुछ शिवरात्रि के बारे में बात की जाए। तो महादेव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ था। तो ये बहुत अच्छी घड़ी होती है और इस समय हमें शिव और पार्वती जी दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। इसके बारे में कथा मैंने सुनी है, पढ़ी है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ये चित्रभानु की कथा है। चित्रभानु एक शिकारी था। वो जंगल में शिकार करता था। एक बारी वो शिकार के लिए ही गया और वो एक बेलपत्र के ऊपर बैठ गया। बेल पत्र के पेड़ के ऊपर बैठ गया और वहाँ पे इंतज़ार करने लगा और एक एक बेलपत्र तोड़ के नीचे फेंकने लगा, जैसे जैसे पैर पे तर रहे थे। उसके नीचे एक शिवलिंग थी जो उसने नहीं देखा था कि नीचे शिवलिंग है, और बेलपत्र डालता, नीचे फेंकता, वो शिवलिंग पे जाके गिर जाता। इंतज़ार करता था। पहले पहर में एक हिरनी आई और वो गर्भवती थी और वो जल पीने जा रही थी। तो जैसे ही उसने निशाना साधा, उसने देख लिया और उसने कहा कि देखिए आप मेरे मतलब मुझे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे गर्भ में बच्चा है। इस तरह आपको 2 जीव की हत्या का दोष लगेगा। मैं जैसे ही बच्चा मेरा पैदा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी आपके पास, तो अभी मुझे छोड़ दें। तो उसकी करुणामयी आवाज़ सुन के शिकारी को वो मतलब थोड़ा सा दया आ गया, उसने छोड़ दिया। दूसरे पहर में फिर एक भटकी मतलब एक हिरनी आई, तो इधर उधर देख रही थी, तो वो जल पीने जैसे जाने लगी। शिकारी ने फिर वो उठाया और उसको मारना चाहा। तो जैसे हिरनी ने देखा कि किसी ने तीर उठाया उसके सामने, तो वो फिर झुक गई और बोली, वो करुणामयी आवाज़ में बोली कि देखिए मैं एक भटकी हुई हिरनी हूँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, तो मुझे बख्श दे, जैसे मैं अपने पति से मिल जाऊंगी मैं आ जाऊंगी। ठीक है। तीसरे पहर कुछ हिरनी कुछ बच्चों के साथ आई, तो फिर उन्होंने साधा निशाना। तो हिरनी ने बोला कि देखिए कृपा मेरी मुझे बख्श दीजिए, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मेरे पति मिलेंगे, मैं इन बच्चों को उनके पास करके मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो वो भी बहुत दया भाव था उसकी आवाज़ में। शिकारी चंद्रभानु ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, और वो बेलपत्र फेंकता जा रहा था। मतलब तीसरे पहर तक बेलपत्र डाला जा रहा है। चौथे पहर में एक हिरण आया। तो हिरण को देख के चंद्रभानु ने जैसे ही तीर उठाया, उसने देखा और कहा कि अगर मुझसे शिकारी से बोला कि बहुत करुण भरी आवाज़ उसकी भी थी, और उसने बोला कि यदि तुमने मुझसे आने वाले पूर्व हिरणियों को मार डाला है, तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि मुझे इनका वियोग नहीं सहा जाएगा और मैं उन्हीं का पति हूँ। तो और अगर नहीं मारा है तो मुझे छोड़ दो, ताकि मैं उनसे मिल लूँ और मिलने के बाद आ जाऊँगा। तो शिकारी ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ दिया। ऐसे छोड़ते छोड़ते वो ऐसी मतलब, क्योंकि वो बेलपत्र भी था, उसका हृदय जो है अहिंसक हो गया और वो भक्ति में स्थिति में आ गया, और बेलपत्र चढ़ाने के फलस्वरूप ऐसा हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि सुबह जब हुई, तो उसने देखा कि सारे जितने भी हिरनी हैं और उसके मतलब हिरण है, वो आ गए उसके सामने। उसने देखा कि इतनी सत्यता, इतना प्रेम है इन जानवरों में। अब उसने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि हृदय परिवर्तन महादेव के ऊपर बेलपत्र डालने की वजह से हुआ था। तो और उसको कहा जाता है कि चित्रभानु को बाद में शिवलोक प्राप्त हुआ उसकी इस
हृदय परिवर्तन हुआ और शिवलोक को प्राप्त भी हुआ। तो शिव जी की महिमा ऐसी है कि जाने अनजाने भी आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको उसका श्रेय जरूर मिलेगा। अब कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। तो क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, भोर बेला में उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, शिव जी का नाम लेना चाहिए, शिवाय नमः का जाप करें, ओम शिवाय ओम उमापति शिवाय नमः का जाप करें, और ये सब स्नान आदि करने के बाद करें। और उसके बाद मंदिर जाएं, वहाँ पे भी भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही और पंचामृत, दूध मिश्रित ये चीनी चाहे मिश्री चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं, जो चीज़ आपके पास है, बेलपत्र, मतलब जैसे जंगली चीज़ें, और प्रेम वश मखाने उखाने कुछ भी प्रेम वश जो भी आप उनको देंगे, हृदय में प्रेम से उनकी मतलब आराधना करेंगे तो शिव जी जरूर वरदान देते हैं और सौभाग्य देते हैं, अपना आशीर्वाद हमेशा देंगे। वो हमारे देव हैं, महादेव हैं, पिता हैं इस धरती के। तो आप जो सच्चे हृदय से, हम उनको कुछ भी दे नहीं सकते, बट अपनी श्रद्धा से जो भी हम देंगे वो उसको ग्रहण करते हैं। तो शिवाय नमः के साथ मैं अपना यहाँ ये बंद करती हूँ कथा, और कल के लिए फिर से बोलती हूँ ओम नमः शिवाय। मेरी जो भी गलती किया हो मैंने, तो प्लीज़ उसको बताइए, चैनल को सब लोग मिल के अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, गलतियों को चिन्हित करिए, बताइए, ताकि मैं बहुत कुछ कर सकूं और आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद।